लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। इसके बावजूद पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में अब तक अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना वायरस से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासिरीन की तादाद 850 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 160 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल पे अगर नजर डालें तो 24 घंटे में 39 केस सामने आए हैं। लोगों से बार बार गुजारिश की जा रही है, देखिए अब अपील नहीं बल्कि अब गुजारिश की जा रही है कि सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर सख्ती से अमल करें। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब बाकायदा लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, अभी भी वक्त है, संभल जाएं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बाकायदा अगर अपील की बात करें तो चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री, हर कोई देश के तमाम पूरे आवाम से बाकायदा गुजारिश कर रही है कि इस महामारी से लड़ने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और सहयोग मात्र इतना चाहिए कि आप अपने घरों में रहें और अपने घर में अपने परिवार के साथ में बैठे, परिवार के साथ में एंटरटेनमेंट का जो भी साधन बन सकता है, छोटे छोटे गेम या पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, डांस, अपने परिवार के बीच में ही करें, घर के अंदर करें। लेकिन एक जो मसला सबसे यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है, और खासकर अगर बात करें नोएडा और दिल्ली का, जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास में काफी तादाद में लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन वो कर रहे हैं जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, मजदूर तबका है, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, झारखंड के रहने वाले हैं या बंगाल, तो वो सब तबका जो है, वो एक बड़ा तबका जो है वो अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। और वो काफी संख्या में लोग पैदल ही अपने परिजन के साथ में जाते हुए दिख रहे हैं, तो जिससे कि ये परेशानी प्रशासन के लिए और ज्यादा बड़ी हो गई है। क्योंकि अगर कोई पैदल जा रहा है, और कई तो ऐसे मजदूर से कल लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो दिल्ली से पैदल कोई बाराबंकी जा रहा है, कोई उन्नाव जा रहा है, कोई ऐसे रास्ते होते हुए वो कोई बिहार जा रहा है। अब सोचा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से लेकर शंकर, यहाँ पर ये भी हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम हालात को वहां पर देख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ खास सरकार की तरफ से, चाहे सेंटर हो या फिर स्टेट हो, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ इनसे कहा जा रहा है? देखिए, इस मामले में कल की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस मामले में राज्य सरकार को बकायदा सख्त निर्देश दिया है कि इस मामले में उचित कदम जल्द से जल्द उठाया जाए, जिससे कि ये पलायन का मसला रुके और लोग अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर जिस तरह से हो रहे हैं वो मसला जो है समाधान हो। इसके लिए लगातार जो स्थानीय पुलिस प्रशासन जो खाने की व्यवस्था वो कर रहा है, हर गेट पे जाकर के खाना पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही जो मजदूर तबका जिस इलाके में ज्यादातर रहते हैं, उस तबके में जाके भोजन के साथ साथ जो अन्य सामग्री है वो बांटने की व्यवस्था कर रहा है, जिससे कि मजदूरों के अंदर में एक विश्वास आए। इसके साथ ही चाहे बात करें दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि काफी लोगों को भोजन एक साथ एक जगह पे कहीं उपलब्ध हो जाए, जिससे कि लोग जो है प्लान करने के लिए मजबूर ना हो और अपने घरों में रुके, जहां भी रुके हुए हो वहां रुके। उत्तर प्रदेश सरकार में भी यही चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मामले को और ज्यादा ऑपरेशनल तरीके से आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो अगर सड़क पर लोग उतरेंगे तो ये मामला और खराब होता जाएगा। और इस मामले में अगर जिस तरह से बीमारियों से लड़ने की एक प्रधानमंत्री की अपील है वो कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है, और इसके लिए कोशिश करना होगा कि उन लोगों को सड़क पर उतरने से पहले ही रोकना होगा। कल हजारों नहीं लाखों के तादाद में अलग अलग पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग सड़कों पर नजर आए, और वो लोग यहाँ से पलायन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हुए दिख रहे थे। तो फौरी इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जिस मकसद के लिए लॉकडाउन किया गया है वो मकसद कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा अगर इस तरह से भीड़ सड़कों पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।